नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन फुल फ्लैज एक्शन में आ रहा है और LTI माइंट्री के भी नंबर्स आ चुके हैं। LTI माइंट्री ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो रही है, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ से भी बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, स्टॉक स्प्लिट जैसी बड़ी अनाउंसमेंट, तो उस पर भी विचार करेंगे, समझेंगे एंड क्या है क्या नहीं है। IIFL फाइनेंस के नंबर प्लस डिविडेंड आता हुआ दिखा है, वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। शुरू करता हूं IIFL फाइनेंस के रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले तो 4 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड अपने निवेशकों को, तो मुबारक हो भाई साहब। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 474 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 490 करोड़ का आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जंप तो है बट बहुत ही नॉमिनल सी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 378 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 490 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो दोनों जगह जंप हो रही है, मैं ठीक ही मानूंगा, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 2121 करोड़ से बढ़कर 2647 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करूं तो 2477 करोड़ से बढ़कर 2647 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया। तो चाहे QOQ बेसिस पे हो या YOY बेसिस पे हो, नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आगे GNPA 1.84% से घटकर 1.71% पे आए हैं, तो अच्छे हैं। एंड NNPA 1.02% से घटकर 0.87% पे आ गए, यानी 1% के भी नीचे निकल गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात दिख रही है। 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। देखो ये तो फ्रंट से नंबर दिख रहे हैं, अब अंदर से क्या कॉल में आ जाए, क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री में आ जाए, वो पता नहीं है। जैसे आज HDFC बैंक के साथ हुआ, कमेंट्री नेगेटिव हो गई, LDR को लेकर प्रॉब्लम सामने आ गई है, जिसके बाद शेयर का प्राइस 8% तक टूटा। अदरवाइज नंबर्स उसके भी अच्छे थे। NPA GNPA प्रोविजंस बढ़ के आए थे, वो मैंने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, 500 करोड़ से कम थी, बट इतना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन बनता नहीं था इन सब पे। नेगेटिव रिएक्शन बना क्योंकि कमेंट्री खराब थी। इस कंपनी के भी नंबर तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ नेगेटिव निकल गया तो कह नहीं सकते, क्योंकि बाजार इस समय बख्श नहीं रहा है। अब आता हूं दूसरे स्टॉक की तरफ, LTI माइंट्री। और LTI माइंट्री की बात की जाए, एग्जैक्टली इनलाइन नंबर जो कहते हैं ना, वो आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1162 करोड़ के सामने 1169 करोड़ पे आया है, एग्जैक्टली फ्लैट। अनुमान था 1170 करोड़ का और आया है 1179 करोड़ पे, सॉरी 69 करोड़ पे, तो 1 करोड़ से कम है, लेकिन मैं तो इनलाइन ही मानूंगा इसे। रेवेन्यू 9017 करोड़ का आया है, अनुमान था 9020 करोड़ का, तो इनलाइन है, 3 करोड़ से रह गया बस, ठीक है, इनलाइन, एग्जैक्टली इनलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अगर आप बात करें एबिट यानी कामकाजी मुनाफे की, तो 1386 करोड़ पे आया है, 1418 करोड़ का अनुमान था, ये खराब आया है, ये कम आया है और उम्मीद से ज्यादा कम आया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो घटकर आया है, 1423 करोड़ के सामने 1386, यानी 1423 करोड़ के सामने 1386 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कम रह गया है और अनुमान से भी कम रह गया है, तो ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है, नेगेटिव। अब आते हैं एबिट मार्जिन पे। 15.4% पे एबिट मार्जिन कंपनी ने पेश करे हैं। लास्ट क्वार्टर में 16% के थे, तो घट गया है। अनुमान 15.7% का था और आया 15.4% पे है, तो अनुमान से भी नीचे आए हैं। पहले से ही बाजार ये मान रहा था कि थोड़े वीक रहेंगे नंबर, लेकिन ज्यादा वीक रह गए हैं, तो ये यहां पे एट द एंड आते आते थोड़े से नेगेटिव साइड पे नंबर दिखने लगे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें USD रेवेन्यू सीन एट $1.08 बिलियन और $1.07 बिलियन लास्ट क्वार्टर में था, तो ये आपके लिए अपडेट हो गई। अब आ जाता हूं कुछ और फ्रेश अपडेट्स पे, लाइक आपके लिए LTI माइंट्री ने एक अनाउंसमेंट करी है, कंपनीज हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो। सबसे बड़ा ऑर्डर इनफ्लो आया है ऑफ ₹1.5 बिलियन, 150 करोड़ डॉलर, तो बड़ा है और ये 21% हाइयर है YOY बेसिस पे। आगे बात करें अगर आप सभी के साथ, तो परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, कंपनी टू कंसीडर प्रपोजल ऑफ सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे January 19। परसों बोर्ड मीटिंग है, सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार होने वाला है, आई थिंक नंबर्स भी आएंगे, एंड टू बी कंटिन्यूड ऑन सैटरडे January 20। तो 2 दिन चलेगी ये बोर्ड मीटिंग, लेट्स सी क्या क्या निकल के आता है सामने। अभी करंटली परसिस्टेंट सिस्टम कितने की फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, एक बार वो चेक कर लेता हूं मैं, सो दैट आपको बताऊं कि मैक्सिमम रेशियो अगर निकलेगा तो वो क्या हो सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम 10 की फेस वैल्यू पे, यानी 1 की फेस वैल्यू पे मैक्सिमम आ सकता है,
1 के 10 शेयर्स हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर बाजार डेफिनेटली कल आपके लिए रिएक्ट करने वाला है। तो ये कुछ अभी फ्रेश अपडेट, फ्रेश खबरें आते हुए दिखी जो मैंने शेयर करी। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।